हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो के माध्यम से वी बोर्ड मास या जो बोर्ड मास का बेसिक था वो जान लिया था। अगर दोस्तों आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के बाद ये वीडियो भी दोस्तों आपको उसके देखे बगैर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप दोस्तों बोर्ड मास को बेसिक से मतलब बोर्ड मास है क्या, इसकी क्या ज़रूरत थी और ये कैसे काम करता है, अगर ये आप सारी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इससे पीछे वाले वीडियो, इससे जो पीछे वाला वीडियो है उसमें जाइए और उसमें दोस्तों मैंने वी बोर्ड मास को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब या दोस्तों व्याख्या कर रखी है। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से ही मैं आपको फुल गणित की तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी का मुझे भरपूर सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने पीछे वाले वीडियो में बोर्ड मास पर आधारित नॉर्मल प्रश्न बता दिए थे। अब दोस्तों मैं आपको बोर्ड मास के ही अच्छे प्रश्नों की ओर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए अपने पास प्रश्न लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए दोस्तों प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 6 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3+1 कोष्ठक का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये ऑफ है ना, ये है क्या, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो पीछे वाले वीडियो पर विजिट करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं ये प्रश्न बता देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब बार के बाद कोष्ठ को और कोष्ठ के बाद अपन ऑफ को हल करते हैं, दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए दोस्तों 6 डिवाइड बाई 2 और दोस्तों मैंने बताया था ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुणा, ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और इस कोष्ठ के उत्तर किया तो 3 + 1 4। अब दोस्तों ये प्रश्न बन गया। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर सकते हैं वी बोर्ड मास को दे करके कि पहले भाग दिया जाता है। दोस्तों पहले भाग दिया जाता है, अगर ये नेचुरल मल्टीप्लाई होता गुणा तो ये दोस्तों मैंने एफ ऑफ है ना, ये ऑफ को गुणा में कन्वर्ट किया है, मैंने ऑफ को गुणा बनाया है। तो दोस्तों पहले इसमें गुणा होगा तो 6 डिवाइड बाई 8 दोस्तों कितने आ रहे हैं 3/4। ये दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम से पूछा जा चुका है और आगे भी दोस्तों इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है, तभी मैं आपके सामने लेके आया। दोस्तों ये मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रही है। इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट यही था कि जो मैंने वी बोर्ड मास बताया उसमें जो ऑफ था वो ऑफ भाग से पहले हल किया जाता है। दोस्तों इसमें मैंने यही किया कि ऑफ को गुणा में कन्वर्ट करके पहले गुणा किया। अगर दोस्तों यहाँ ऑफ नहीं होता मतलब इतना ही से सवाल दिया होता तो मैं पहले भाग देता, तो मैं भाग देता दोस्तों 6 में 2 का 3 और 4 के बाद तो वैसी कंडीशन दोस्तों इसके उत्तर आ जाते हैं 12। लेकिन राइट आंसर इस हिसाब से आपको उत्तर आ रहे 3/4। ये दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न था। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं बेसिक से ही सारी चीज़ें पढ़वाने या पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों ये प्रश्न हो गया। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को लेकर चलता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। दोस्तों एक बार पर आधारित प्रश्न और लिख लीजिए। क्या दोस्तों देखिए 45 माइनस, दोस्तों देखिए प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 45 डिवाइड, दोस्तों डिवाइड यहाँ को 13 गुना 5 माइनस उसके बाद दोस्तों है 5 भाग 4 + 1 पर बार। और दोस्तों एक ही कोष्ठक है, सिर्फ दोस्तों ध्यान के कोष्ठक 2 होंगे तो मंझला और छोटा, एक है तो छोटा होगा ऑटोमेटिक। अब दोस्तों देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बता दिया और अब भी बता रहा हूँ कि जब अपन वी बोर्ड मास को लगाते हैं इसमें सबसे पहले बार, उसके बाद कोष्ठक, उसके बाद ऑफ वाला गुणा, उसके बाद भाग गुणा या जोड़ या बाकी में से आप पहले किसी को भी कर सकते हो। दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों बार लगी हुई है, दोस्तों यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या है 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों इसी को हल करेंगे। अब दोस्तों इसका ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट, इसे कहते हैं बार ब्रैकेट दोस्तों। तो ब्रैकेट दोस्तों मैं पहले इसको हल करूंगा तो 4 + 1 दोस्तों कितने हो रहे हैं दोस्तों मेरे पास 4 + 1 दोस्तों कितने हो गए 5 हो गए दोस्तों, 4 + 1 5। अब दोस्तों यहाँ से अपने उत्तर निकाल लिए 5 निकाल लिए। उसके बाद दोस्तों ये कोष्ठक मैं लगा रहा हूँ यहाँ से, दोस्तों इसको भी आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर
दोस्तों जोड़ या एक चीज़ भी आप ध्यान रखें कि कोई एक संक्रिया जोड़वा गुणा भाग में, जोड़वा के गुणा मतलब गुणा भाग में, इधर भी गुणा भाग में बीच में प्लस या माइनस है, तो आप इधर वाले और माइनस प्लस के इधर वाले अलग अलग कर सकते हो। दोस्तों मैंने लिख दिया 13 पंजू 65 -5 डिवाइड बाई 5। ये दोस्तों मैंने, आप समझ गए, ये 5 मैंने ये ले ली। अब दोस्तों देखिए कोष्ठक के अंदर माइनस की संक्रिया और भाग है, तो पहले आपको पता होगा दोस्तों वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, भाग। तो दोस्तों मैं देखिए भाग कर देता हूँ। 5 में 5 का भाग है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ रहा है 65 माइनस इसमें इसका भाग लेंगे तो 1। तो दोस्तों यहाँ से मिल रहा अपने को 45 डिवाइड। अब दोस्तों इसका आंसर अपने पास कितना आ रहा है 64। तो दोस्तों मैंने अभी कोष्ठक घटा के यहाँ पर 64 कर दिया। दोस्तों इस प्रश्न में राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों 45 बाई 64। अब दोस्तों अगर ये कट रहे हैं किसी संख्या से तो काट देंगे, अन्यथा नहीं कट। अब दोस्तों इसमें मुझे कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो ये दोस्तों इसको ऐसे रख देंगे, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो चीज़ जानने योग्य थी, जिस पर अपने को ध्यान रखना था, वो दोस्तों थी बार। दोस्तों बार पर आधारित एक बहुत अच्छा प्रश्न मैं पीछे वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से बार के आगे वाले चिन्ह परिवर्तन होते हैं। दोस्तों यहाँ भाग था, गुणा होता तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब नॉर्मल चलता, लेकिन प्लस और माइनस होने में एक कंट्राडिक्शन या एक दोस्तों इस प्रकार का केस बनता है, या एक इस प्रकार की सिचुएशन बनती है जिसमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि वहाँ पर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। दोस्तों ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो में विजिट करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों और एक अच्छा प्रश्न लेके आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अपन धीरे धीरे क्या अपन सरलीकरण को भी एक अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। उसके लिए दोस्तों अपने को बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखिए मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूँ कि 6 माइनस 6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई दोस्तों लिख रहा है, देखिए 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 माइनस 6 और 6 डिवाइड बाई 3। दोस्तों बिल्कुल यही प्रश्न। अब दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, तो दोस्तों जब अगर अपने को अगर बोर्ड मास का अगर ज्ञान नहीं है तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाओगे, और आप अगर कर भी लोगे तो गलत करोगे, क्योंकि गलत नहीं करते। अगर वी बोर्ड मास के बिना ही अगर सही कर लेते तो दोस्तों वी बोर्ड मास की जरूरत ही नहीं पड़, क्या जरूरत थी उसकी, तो उसकी जरूरत पड़ गई। तो या दोस्तों इसकी जो जरूरत है, तो दोस्तों इसमें देखिए अब अपने को करना क्या है। दोस्तों जरूरत है तभी अपन वी बोर्ड मास को लेके, तो देखिए इसमें लागू कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें 6 माइनस 6 ऑफ है, भाग है, कोष्ठक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कोष्ठक, सबसे पहले बार, उसके बाद कोष्ठक। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस कोष्ठक हल कीजिए। तो ये यहाँ से इस कोष्ठक से उत्तर कितना मिल रहा है दोस्तों, मुझे 3 मिल गया, ठीक है। और नीचे वाले कोष्ठक से दोस्तों मुझे उत्तर कितने मिल रहे हैं 2। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इतने में कोई दिक्कत होगी। फिर दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए 6 माइनस 6 ऑफ 6 डिवाइड 6। दोस्तों कोई चीज नहीं है, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई 3, फिर डिवाइड, फिर दोस्तों आप क्या लिख लेंगे डिवाइड 6 डिवाइड बाई 6, तो 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई दोस्तों 2, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए इसमें ऑफ है। अब दोस्तों मैं करने को यहाँ पर इस 6 का 6 में भाग देकर यहाँ 1 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना कि प्रक्रिया क्या है कि ब्रैकेट वेंकुलम या बार के बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद ऑफ वाला गुना करना है पहले। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मैंने 6 लिख दिया माइनस 6 ऑफ 6। दोस्तों आपको पता होगा ऑफ का मतलब गुना ही होता है दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे अपन 6 गुणा 6, फिर डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3। यहाँ दोस्तों कोई है ही नहीं, तो दोस्तों इसमें ऑफ वाला तो है ही नहीं। फिर अपन जब ऑफ नहीं है तो अपन पहले
फिर क्या करेंगे भाग। दोस्तों यहाँ 6 में 6 का भाग दोगे तो आप 1 प्लस 6 माइनस 6 2 12। दोस्तों इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ आप हल कीजिए। अब दोस्तों यहाँ आप या तो इसमें दोस्तों जोड़ और गुणा और भाग एक साथ आए तो देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करें कि दोस्तों 6 में आप 6 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपके लिए 1। और दोस्तों 1 को आप जब 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 गुना 6 इसका दोस्तों यहाँ से उत्तर कितना मिल गया मुझे 6। और दोस्तों इनका उत्तर मिल गया मेरे पास आ गया 6 और गुना में 3 लगे हुए दोस्तों यहाँ लिख लेता हूँ। दोस्तों ये क्या बन रहा है 6 माइनस 36 दोस्तों 18 डिवाइड बाई ये दोस्तों कितने हो गए 7 माइनस 12 बराबर दोस्तों माइनस के 5। दोस्तों ये नीचे लिखे मैंने माइनस के 5। ऊपर कितने आ रहे हैं दोस्तों, देखिए माइनस के 12 नीचे माइनस के 5। दोस्तों आपको पता होगा कि माइनस से माइनस कट जाएगा या दोस्तों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसके आंसर कितने बच जाएंगे 12/5। दोस्तों ये इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएंगे 12/5। दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न था जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी दोस्तों, कुछ भी नहीं था लेकिन ऑफ भाग इनके बारे में जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो दोस्तों इसके माध्यम से आपको बताई गई। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको समझ भी आ गई होगी। चलिए दोस्तों ये प्रश्न उम्मीद और विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी अपनी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ मैंने जितने सरल वे में पढ़ी है उससे सरल वे में समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। छोटा भले ही लगे लेकिन प्रश्न तकड़ा होगा। प्रश्न दोस्तों ये है कि 99,999 में से आपको 8/13 माइनस करनी। इसका आंसर दोस्तों हर कोई, मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक बच्चा निकाल लेगा, प्रत्येक बच्चा निकाल लेगा। लेकिन फर्क क्या होगा कि जो बच्चा या जो दोस्तों अपने से पढ़ लेगा या जिसने मैथ्स पढ़ रखी होगी तो उसके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप इसको इसी तरीके से करोगे, इसको इससे गुणा करके ये घटा के तो दोस्तों ये आपका उत्तर आ जाएगा। टाइम वेस्ट होगा और आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी वैसे करने से डेवलप नहीं होगी। तो दोस्तों आपको करना कैसे, तो दोस्तों आप इसको 2 टुकड़ों में कीजिए। कैसे, जैसे दोस्तों ये है 99,999, इसको आप कैसे लिख लीजिए दोस्तों 99,998 प्लस 1 तो दोस्तों यही बन गया -8/। दोस्तों ये कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको आप वैसे लिखिए 99,998 प्लस दोस्तों इससे एक बाकी कर लीजिए 13 में से 8 काटे 5/13। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा जब आपके पास ये फॉर्म बन जाए तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 99,998 से 5/13। दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों कोई फॉर्म ऐसे लिखिए जैसे 8 से 1/4 तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों, एकदम राइट, एक ही बात है। तो मैंने इसको ऐसे किया, इसको फिर दोस्तों आप मैंने बोला था इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे, तो मैंने इसको जो ये था इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया इसके अनुसार। अब दोस्तों देखिए फर्क हुआ कि नहीं, अंतर आया कि नहीं। एक तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये घटा के ये लिखते तो उसके बाद वापस भाग दे करके दोस्तों ये आपको निकालने में कम से कम 1 मिनट टाइम इजीली लग जाता दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे करते हो जो तरीका मैंने अभी बताया तो दोस्तों आप देख सकते हो 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लगा तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने टुकड़ा किया, अलग से लिखा और वापस पास लिख दी, आंसर आ गया। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न था, इसमें मैंने कैलकुलेशन को कैसे आप इजी कर सकते हो वो दोस्तों बताया। अब दोस्तों मैं एक और अच्छा और बेहतरीन एक प्रश्न आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं वैसे वीडियो में पढ़ाई के अलावा अन्य बातें नहीं करता हूँ दोस्तों, ये मेरे सामान्य नेचर है मेरा। लेकिन एक बात दोस्तों आप ध्यान रखें कि केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि पढ़ाई के बिना भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ आप पढ़ाई कर लो या सिर्फ आप किताबें रट लो तो उससे भी आप जिंदगी में दोस्तों उतना ही पा पाओगे
जितना जिनके पास पढ़ाई के साथ अन्य चीज़ों का नॉलेज होगा वो छोड़ देंगे। दोस्तों आप समझे कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई भी कुछ नहीं है। दोस्तों इस बात को मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब दोस्तों मैं वैसे तो टाइम पास करने के लिए ये बेसिक एक नया वीडियो बना के उसमें बता सकता था, उसमें भी आधी घंटा आपने निकाल दिया, लेकिन दोस्तों मैं वैसा नहीं करना चाहता। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें, दोस्तों बहुत सारे टीचर्स इसको अलग टॉपिक करके पढ़ाती हैं, दोस्तों मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें अपने को जान लेनी चाहिए, वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये दोस्तों घातांक और करनी में जो चीज़ें बताई उन्हीं का बेसिक है दोस्तों। जो दोस्तों आप घातांक एंड करनी जो दोस्तों टॉपिक तो आपने पढ़ रखा होगा, मैं अपना इस वीडियो पर इसका भी अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे, लेकिन दोस्तों जितना इस संलेखन के अकॉर्डिंग या अनुसार अपने को जितना पढ़ना चाहिए उसके बारे में आपको मैं बेसिक चीज़ें बता दूँ। तो घातांक और करने के कुछ बेसिक रूल क्या है दोस्तों, आप समझिए, रटना एक भी नहीं। अब दोस्तों देखिए आप, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों a की पावर n, तो समझिएगा a की पावर n गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p। अब दोस्तों इसका मान ये है दोस्तों। एक आप लाइन भी याद रखें, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि एक लाइन ये है कि जब आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो। जब क्या हो दोस्तों, जब आधार समान हो संख्याएं गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। दोस्तों क्या बोला कि जब आधार समान हो और वो संख्याएं गुणा में हो तो पावर जुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर किसका मान होगा, a की पावर n की पावर n की पावर p। ये दोस्तों रटने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, आपको पता है। देखिए दोस्तों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। दोस्तों मैंने क्या बोला था इस एग्जाम्पल से कि अगर आधार समान है संख्या गुणा में है तो उनकी घातें जुड़ जाएगी। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया और दोस्तों भाग जोड़ में 1 3 और 3 6। अब दोस्तों आप 2 की पावर 6 का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे कितना होता है 64। अब दोस्तों कैसे होता है ये आप यहीं से भी निकाल सकते थे, 2 गुणा 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8। तो दोस्तों देखिए 2 4 दूनी 8 और 8 22। तो उत्तर देखिए 64 भी है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं। एक चीज़ दोस्तों आप याद रखेंगे कि जब आधार समान हो, दोस्तों क्या आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो तो उनकी पावर जुड़ जाती है। ये दोस्तों आपको एक वोकेबुलरी दोस्तों आप बार बार इसको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये आप जब सवालों में ऐसे लगाओगे तो इजीली जान जाओगे। अब दोस्तों ये तो एक प्रॉपर्टी होगी। अब दोस्तों एक प्रॉपर्टी होता है तो इसी पर आता है, देखिए कैसे ये दोस्तों आपके सामने लिखी हुई है। अब एक प्रॉपर्टी ये दोस्तों देखिए आप लिखते हैं कि a की पावर m और a की पावर n, इसका मान दोस्तों होता है a की पावर m माइनस n। इसके पीछे दोस्तों लॉजिक बता देता हूँ दोस्तों। इसमें आपको एक चीज़ मतलब आप अगर लाइन डेफिनेशन के रूप में इसको याद रखना चाहो तो ये है कि जब आधार समान हो और संख्याएं भाग में हो, क्या दोस्तों आधार समान हो और संख्याएं भाग में हो तो उनकी पावर आपस में घट जाती है। क्या दोस्तों घट जाती है। देखिए आधार समान है तो घाती में घटा है। तो एक एग्जाम्पल लीजिए इसी का भी। देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2। तो दोस्तों देखिए इसका 2 की पावर 5 का मतलब दोस्तों आपको पता होगा 32, तो 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों 4। तो आंसर कितने आ गए आपके पास 8। दोस्तों आंसर 8 आ गए। अब दोस्तों आप इससे कीजिए तो भी आंसर वही आएगा दोस्तों। देखिए 2 की पावर m माइनस n तो 5 माइनस 2 तो 2 की पावर 3 बराबर दोस्तों 8। देखिए दोस्तों उत्तर तो यही भी 8 था, यही भी 8 है। ऐसे कर लो तो भी कोई बात नहीं, ऐसे कर लो तो, लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों ये है कि अगर आप ऐसे करते हो तो बड़े प्रश्नों में आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा यही रहेगा कि जब दोस्तों आप एक लाइन याद रखने हैं, क्या दोस्तों याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन एक आप प्रश्न निकालोगे 5 से 7 तो ये आपके रट जाएगी कि जब संख्याएं भाग में हो और दोस्तों आधार क्या हो समान हो
तो पावर आपस में घट जाती है। तो दोस्तों इस पर आधारित देखिए आपके सामने मैं एक प्रश्न पेश कर रहा हूँ। ये भी दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इससे पहले एक प्रॉपर्टी आप और जान लीजिए। दोस्तों दो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली, घातांक और करनी को। दोस्तों एक प्रॉपर्टी और पढ़ लीजिए। दोस्तों अच्छी प्रॉपर्टी है और आपको बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत बार एग्जाम्स में दी जाएगी। देखिए दोस्तों क्या है, जब आपको ऐसे दिया हुआ मिलेगा a की पावर n की पावर, दोस्तों जब आपको ऐसे तो आपको नजर आ रहा हो, देखिए a की पावर m कोष्ठक लगा के ऊपर n पावर n मिले, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि a की पावर m गुना n, ये दोस्तों इसका मतलब। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी ऐसे मिले और इसको या आप यही समझ लो और इसका मतलब यही निकाल दो। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये दोस्तों गलत है। यह सही है, इसका मतलब a की पावर m कोष्ठक का पावर n का मतलब तो ये होता है, लेकिन इसका a की पावर m की पावर n का मतलब ये कभी नहीं। ये दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों अपन घातांक और करने में पूरी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ के लिए आप यही ध्यान रखें कि अगर a की पावर m की पावर n इस रूप में दी हुई है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, ये इसी का मतलब होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ। दोस्तों ये तीन प्रॉपर्टी थी। अब इन पर आधारित दोस्तों ये सरलीकरण का मतलब दोस्तों आप गणित को कैसे सरल बनाते हैं सिंपली, क्योंकि दोस्तों जो चीजें प्रश्न में काम आने वाले उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ 2 की पावर माइनस, दोस्तों ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। 2 की पावर -2 आपको जब कभी पावर माइनस में मिले इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों आप ध्यान रखिए, इसको लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ, ये लिखा हुआ है 1/4, 1/4, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर दोस्तों 2। दोस्तों ध्यान रखें ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लगा दो 2 लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये ऐसे लिख दिया दोस्तों। जब दोस्तों ध्यान रखें 1 के बट्टा में कोई ऐसी फॉर्म हो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस का चिन्ह लगा के ये पावर। दोस्तों ये सिर्फ अभी हो पाएगा जब ऊपर 1 मिले। आप इस फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों। वही बात यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 की पावर -1 बटा, मतलब ये फॉर्म दोस्तों अपने को दी हुई है। इसका मतलब दोस्तों अपने को अब ये बनानी है, तो दोस्तों इसको मैं लिख दूंगा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जब माइनस में हो दोस्तों, ये माइनस था, ये दोस्तों अपनी रियल फॉर्म थी। इसको मैंने 1/2 की पावर 2 बना के इसको दोस्तों अपन ऐसे लिखते हैं दोस्तों। इसका मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको लिख देंगे अपन 1/2। दोस्तों इसकी पावर 2 लगा दीजिए, या दोस्तों आप इस ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक ही बात है। क्योंकि इसके तो आप इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया ऊपर 2 लगा, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, तो इस पर भी 2। अब इस पर दोस्तों आप 2 लगाओ 5 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख दो दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसको आप चाहे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एक ही या सेम बात होगी दोस्तों। ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखेंगे जब आपको मिले 5 की पावर -3, इसका मतलब दोस्तों आप तुरंत समझेंगे कि 1 बटा दोस्तों इसका मतलब क्या होगा 1/5 की पावर। ये दोस्तों आप समझ लेंगे, माइनस का मतलब होता है इसको उल्टा करिए दोस्तों, 5/1 है, इसका उल्टा कीजिए आप 5। दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों देखिए ऐसे मिल जाए 3/2 की पावर -2, तो करना क्या दोस्तों इसको उल्टा कर देना है, 2/3 की पावर +2 हो जाएगी दोस्तों। मतलब आपको ऊपर वाले नीचे हो दोस्तों, मतलब हर को अंश को हर बनाना। अब दोस्तों आप देखिए इसको अपन कैसे, वही पीछे वाली बात मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, a की पावर n की पावर कोष्ठक n का मतलब होता है a की पावर n मल्टीप्लाई बाई n, ये कुछ वही प्रॉपर्टी दोस्तों इसमें इस्तेमाल करेंगे 25 ठीक है की पावर 5m, और n की जगह मेरे पास लिखा है 3/5। दोस्तों इनको आप गुना को लेकर जो इनके कितने आ दोस्तों 25 की पावर 3। अब दोस्तों एक तरीका बताओ, वैसे दोस्तों आपको याद होगा 15 क्यूब होती है 15,625, लेकिन दोस्तों 25 के
आपको याद होगी 625 स्क्वायर याद होगी, उसके बाद आप 25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 दिन जो 125 हासिल पाई दोस्तों, 12 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल पाई दोस्तों 6, तो 150 से 15,625 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए दोस्तों 15,625 राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों बेसिक चीजें थी। अब दोस्तों इस प्रश्न के बाद मैं एक और अच्छा प्रश्न, बिना प्रैक्टिस, बिना भी बोर्ड मास पढ़े और बिना इतनी प्रैक्टिस के, बगैर प्रैक्टिस के ये प्रश्न हो भी नहीं सकता। तो दोस्तों देखिए कैसे करना है इस प्रश्न को। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको दोस्तों कुछ चीजें मैं मानता हूं या मुझे विश्वास है कि आपको याद होगी दोस्तों। 10 तक के क्यूब, 30 तक के वर्ग आपको दोस्तों याद है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर याद नहीं है दोस्तों तो मैं 1-2 दिन में एक वीडियो बना लूँगा जिसके माध्यम से आपको 50 तक के वर्ग और 20 तक के क्यूब याद कैसे करने हैं और कैसे निकाल सकते हो, उस पर आधारित एक वीडियो आपके सामने आ जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों इसको कैसे करना है। तो दोस्तों इसको मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको दोस्तों मैं ऐसे कर दूँ या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों इससे। या दोस्तों आप अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। दोस्तों इसको मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 3 दोस्तों, 3 की पावर 3 मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है 27 होगी। उसके बाद दोस्तों इसको एक बार आप ब्रैकेट में ले लीजिए दोस्तों, ब्रैकेट लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको पता लगता रहे कि ये 27 है। ऊपर लिखा हुआ 2x - 1 बराबर दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको पता होगा कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 243 है दोस्तों। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 5 की पावर, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों मैंने बताया था ना इसका मतलब क्या होता है, गुणा। ये दोस्तों ये भी प्रॉपर्टी a m, इसका मतलब होता है a m गुणा। सो दोस्तों इसमें क्या है, हाँ दोस्तों यही होगा m गुणा m। दोस्तों ये देखिए 3 की पावर, ये आपस में दोस्तों क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपस में क्या हो जाएंगे, गुण। तो ये दोस्तों इसकी पावर क्या आ जाएगी, देखिए 3 गुणा 2x - 1 बराबर, इधर देखिए दोस्तों इसको जब मैं गुणा में कन्वर्ट करूंगा ये तो पावर। अब दोस्तों एक चीज आप समझिए बेसिक में कि 2 की पावर x बराबर मैं बोल दूं 2 की पावर 5, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब x बराबर 5 हो। या दोस्तों ये तभी हो सकता है जब इसकी पावर बराबर हो। ये थोड़ी हो सकता है कि 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 3, ये दोस्तों कभी नहीं हो सकता। मैंने तो 2 की पावर 20 और 2 की पावर 35, ये भी कभी बराबर नहीं हो सकता दोस्तों। ये तभी बराबर दोस्तों, ये देखिए आधार समान है और बराबर में ये बराबर तभी हो सकते हैं जब दोस्तों दोनों ओर घातें बराबर हो। दोस्तों इस प्रश्न का लॉजिक हो गया दोस्तों, देखिए आधार तो दोनों में सेम है 3 दोस्तों, इसका मतलब ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये इसके बराबर हो। तो ये दोस्तों समझ होंगे कि इसको मैं लिख रहा हूँ देखिए कि 3 × 6x - 3 बराबर दोस्तों 15। दोस्तों ये 3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, 3x बराबर 18 दोस्तों। यहाँ से आप निकाल सकते हो x बराबर 3। तो दोस्तों अपने से इस प्रश्न में यही पूछ रखा था कि अपने को x का मान, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में यही पूछा जाएगा x a b का मान। तो दोस्तों x का मान क्या आ गया अपने पास 3। तो इस प्रश्न के लिए जो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये साधारण क्लास से थोड़ा उच्च स्तर की थी दोस्तों। पीछे वाली क्लास एकदम बेसिक थी, 0 से थी। इसमें मैंने 0 से जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, कोई कठिन प्रश्न इस क्लास में भी मैंने नहीं शामिल किए। तो दोस्तों ये 2 अपने सरलीकरण की बेसिक क्लासेस पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियोस आप शेयर जरूर करें। और दोस्तों मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि मैं कुछ लोगों को फ्री में YouTube के माध्यम से कुछ चीज़ें सिखा पाऊँ, पढ़ा पाऊँ। दोस्तों आप सभी के प्यार से मुझे बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस कबीर जी वाले बहुत सारी बातें हैं ना, दान करे धन ना घटे कह गए दास कबीर। उसमें दोस्तों दान सबसे बड़ा शिक्षा का हो सकता है, वो दोस्तों मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों मैं फिर से बता दूं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे उपयुक्त और उचित प्लेटफॉर्म है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।